हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीर दास जी द्वारा रचित एक पद को लेकर उपस्थित हूं। तो आज मैं इस पद के अर्थ को बतलाऊंगी। तो आज कबीर दास जी का जो पद है वह है पंडित बात बदनते झूठा। इस पद को पढ़ाने से पहले, इस पद का अर्थ बतलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कबीर दास जी के दोहे, कबीर दास जी के पद से संबंधित बहुत से वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने कबीर दास जी संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस पद को आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी, और सबसे अंत में इसका विशेष भी बतलाऊंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा। पावक कहिया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूषी जे भाजय, तो सब को ही तिरी जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आणे। प्रीति विषय माया शु, हरि भगतनि शु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जासी। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बतला दूं, क्योंकि यदि आप कठिन शब्दों के अर्थ को एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझना सहज हो जाएगा। तो चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को एक बार देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पंडित, पंडित कहा गया है विद्वान या ज्ञानी को, यानी जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी जन हैं, उन्हें पंडित कहा गया है। वाद, वाद का अर्थ होता है वाद विवाद, शास्त्रार्थ या कथन। जब हम किसी विषय पर, किसी उक्ति पर कोई बात कहते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो वही है वाद विवाद। बदनते यानी बोलते या कहते। राम, राम कहा गया ईश्वर या परमात्मा को। कहिया माने कहने भर से, कहने मात्र से। दुनिया यानी संसार के लोग, यहाँ पर दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दुनिया के जितने सारे लोग हैं, संसार के जितने सारे लोग हैं उसके लिए। गति, गति यानी मोक्ष, मुक्ति। पावे यानी प्राप्त। खांड, खांड कहा जाता है शक्कर को। ये शक्कर कैसा है? कोल्हू में बनी लाल रंग की चीनी या बुरादा। जैसे कि हम लोग आजकल ब्राउन शुगर का नाम सुने हैं, देखते हैं बड़े बड़े मॉल में ये मिलता भी है। बिना साफ की हुई चीनी। ये जो खांड है ये आजकल कहाँ मिलती है? गांव में मिलती है। शहरों में खांड जल्दी से मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बड़े महंगे दामों में मिलता है। मुख यानी मुंह। पावक यानी आग। पाव मतलब पैर। दाझे माने जल जाना। कही यानी कहने भर से। तृषा यानी प्यास, तृष्णा कहते हैं ना, तृषा यानी प्यास। बुझाई यानी बुझाना। भूक्षी माने भूख। भाजे माने भाग जाना, यानी समाप्त या मिट जाना। तिरी जाई यानी पार हो जाना, उद्धार हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना। तिर जाना का अर्थ मोक्ष को प्राप्त कर जाना। नर यानी मनुष्य। सुबह कहा गया तोता को। हरि माने ईश्वर या परमात्मा। हरि प्रताप यानी ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की महिमा, ईश्वर का जो महात्म्य है उसे कहा है हरि प्रताप। जाने यानी जानना। कबहू माने कभी। उड़ी जाए यानी उड़ जाना। बहुरी यानी फिर से, पुनः। सुरते माने स्मरण, याद। आने माने आना। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। विष यानी सांसारिक विषय वासना। माया यानी मोह आकर्षण। सु माने से। भगतनी माने भक्तों। हासी माने हंसी उड़ाना। उपजियो यानी उत्पन्न होना। बाध्यो माने बंध कर। जमपुर यानी यमलोक। जासी यानी जाकर। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले इस पद का प्रसंग समझते हैं। कबीर दास जी ने यहाँ पर बतलाया है कि सिर्फ बातें बनाने से, यानी विचार विमर्श करने से, वाद विवाद करने से किसी भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तो विचार विमर्श या कथन कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी आपने कुछ कहा और उसका परिणाम आपको मिल गया, यानी आपने भोजन कहा और आपकी भूख मिट गई।
आपने आग कहा, आपका शरीर जल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना होता है, आपको कोशिश करनी होती है, तभी जाकर आपको वह चीज़ या वह वस्तु मिलती है। यानी संसार से मोक्ष प्राप्ति भी सिर्फ ईश्वर के नाम स्मरण से नहीं होता है। उसके लिए आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है, मन से पंच विकारों को दूर करना पड़ता है। तो ये पंच विकार क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, माया। यानी जब आप अपने हृदय से दुर्गुणों को दूर करते हैं तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष प्राप्त करने में कौन सहायक होते हैं? आपके गुरु सहायक होते हैं। तो इस बात को यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़े ही सहजता के साथ, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। और किसी के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जो है आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते हैं। यह स्वतः आप अपने प्रयास से ही उसे अपने अंतरात्मा में जगा सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही सहज, सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। इसकी काव्य भाषा सधुक्कड़ी है। आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत के विभिन्न जगहों का भ्रमण किया और इस तरह से उसकी वाणी में विभिन्न भाषाओं के शब्द आ गए। इसलिए कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी कहलाई और कबीर की भाषा सधुक्कड़ी कहलाई। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी ने कहा है कि पंडित लोग, ज्ञानी जन, जिसे हम विद्वान कहते हैं, वो क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। जो भी बात कहते हैं वो सारी बातें उनके शास्त्रों पर आधारित होती है और वो शास्त्रों पर आधारित बातें ही कहते हैं। बदनते यानी कहना, कहते हैं जो झूठा है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि उनमें सिर्फ किताबी बातें, क्योंकि वे किताबी बातें करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित उनकी बातें होती है। लेकिन जो ज्ञान निजी अनुभव पर आधारित होता है उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो कबीरदास जी ने अनुभव को महत्व दिया है, अनुभव पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया है। इससे संबंधित एक दोहा आप लोग सभी जानते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीरदास जी ने क्या बतलाया? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, की पुस्तकों का अध्ययन करते करते संसार जो है समाप्त हो गया, संसार के लोग संसार से छोड़कर चले गए, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बना। क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही कहलाता है जिसके हृदय में पूरे संसार के लिए प्रेम भाव हो। तो यहाँ पर भी इसी बात को बतलाया जा रहा है कि विद्वान लोग, ज्ञानी जन जो हैं वो पुस्तकों पर आधारित बातें कहते हैं, जो बातें सच नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा। तो पंडित जन कह रहे हैं कि आप ईश्वर का नाम लीजिए, आप ईश्वर का नाम रटते रहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने मुख से सिर्फ ईश्वर का नाम रट रहे हैं, क्या सचमुच में आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। यदि ऐसा हो, यदि यह बात सत्य हो, तो यह भी होना अत्यंत ज़रूरी होगा। क्या ज़रूरी होगा? कि खांड कहिया मुख मीठा, कि आपने खांड शब्द कहा, आपने खांड यानी शक्कर कहा और आपका मुंह मीठा हो गया। किंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो कबीरदास जी ने पंडितों की इस बात को झूठा बतलाया है कि ईश्वर का नाम रटने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राम कहिया दुनिया गति पावे, कि राम कहने से यानी ईश्वर कहने से दुनिया यानी संसार के लोग गति यानी मोक्ष की पावे माने प्राप्त कर ले। यह बात झूठी है, क्योंकि पंडित ज्ञानी जन ने जो बात कही है इसका कोई आधार ही नहीं है। उन्होंने तो पुस्तकों में लिखी बातों को बतला दिया है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। क्योंकि यदि सत्य होता तो खांड कहने से ही मुख मीठा हो जाता, यानी आपने चीनी कहा, आपने मिठाई कही और आपका मुंह मीठा हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी विनय के पद में यह बात कही है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, कि
बोलने में, वाक्य ज्ञान यानी बोलने चालने में कोई व्यक्ति अत्यंत निपुण हो तो उसकी निपुणता से कोई भी व्यक्ति या वह व्यक्ति संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ कबीरदास जी ने और क्या उदाहरण दिया है, देखिए। पावक कहिया पाँव जे दाज है, जल कही तृषा बुझाई। पावक यानी आग, आपने आग कही यानी कहा तो क्या हो गया, पाँव जे दाज है, आपका पैर जल गया। आपने आग शब्द को बोला और बोलने के साथ आपके शरीर का एक अंग पैर जल गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जल कही तृषा बुझाई, आपको बहुत प्यास लगी है और आपने जल कहा तो क्या आपकी प्यास बुझती है? नहीं। आपके पैर जले इसके लिए आग का होना अत्यंत जरूरी है। आपकी प्यास बुझे उसके लिए जल का पीना अत्यंत जरूरी है। आपका मुंह मीठा हो जाए इसलिए आपके मुंह में शक्कर का जाना जरूरी है। सिर्फ कहने मात्र से, सिर्फ सोचने मात्र से जो है आपका ना मुंह मीठा होगा, ना आपके पैर जलेंगे, ना ही आपकी प्यास बुझेगी। यानी मुंह को मीठा करना है तो आपको मीठी चीज खानी होगी। यदि आपके पैर के जलने की संभावना है तो वहाँ पर आग का होना जरूरी है। यदि आपको प्यास लगी है और आप उस प्यास को बुझाना चाहते हैं तो जल का पीना जरूरी है। भोजन कहिया भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई। ये प्रश्न है कि भोजन कहने से, भोजन कहिया, भोजन कहने मात्र से भूसी जे भाजे, कि आपकी भूख मिट गई, भूख समाप्त हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं। भोजन कहने मात्र से आपकी भूख नहीं मिटती है। भूख मिटाने के लिए भोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। आप जब तक अपने मुख से भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, वह भोजन आपके पेट में ना पहुंचेगा, तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो कबीरदास जी का सवाल है, तो सब कोई तिरी जाई, तो कोई व्यक्ति कैसे तिरी जाई, उद्धार हो सकता है, संसार सागर को पार कर सकता है सिर्फ भगवान का नाम लेने से? ये कबीरदास जी का प्रश्न है और उन्होंने इसका जवाब भी किस रूप में दिया है ये आप लोग देख ही रहे हैं कि भोजन कहने मात्र से किसी की भूख नहीं मिटती है। तो संसार के लोगों को पार लगाने के लिए, तो संसार के लोगों को भी संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ भगवान का नाम रटना नहीं होगा, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को दूर करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि नर के साथ, मनुष्य के साथ, सुआ यानी तोता, हरि बोले, ईश्वर का नाम लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग घरों में तोता पालते हैं तो तोता को क्या करते हैं, उसे राम राम बोलना सिखाते हैं, कोई सीता राम बोलने सिखाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि तोता जो है राम राम रटने लगता है, सीता राम रटने लगता है। लेकिन वह तोता सीता राम या राम यानी ईश्वर के महत्व को नहीं जानता है कि ईश्वर की क्या महिमा है, वह सिर्फ राम रटने सीख गया है। ठीक हम मनुष्य भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ भगवान का नाम रटते हैं, मुख से नाम रट रहे हैं, लेकिन हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं है। ठीक तोता की भी यही स्थिति है। तोता ईश्वर के महिमा को नहीं जानता है, उसके हृदय में कोई ईश्वर की भक्ति भावना नहीं है, बल्कि उसने क्या किया है, राम राम रटना सीख लिया है, सीता राम राम बोलना सीख लिया। तो ये क्या हो गया, वह तोता सिर्फ रटने सीखा है। तो सिर्फ रटने सीखने से या किसी चीज़ को रट लेने से उसके प्रति जो है भावना हृदय में जगती नहीं है। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आनी। जो कबहू, यदि कभी, उड़ी जाए जंगल में, तोता पिंजरा छोड़कर भाग जाए और कहाँ चला जाए, जंगल में, तो क्या करता है, जंगल में जाकर के वह अपने मित्रजनों से, अपने तोतों के साथ मिल जाता है और वहाँ जाकर के वह सिर्फ टेंटे करेगा। वहाँ पर वो सीताराम और राम कहना भूल जाएगा। बहुरी न सूरतें आने, उसे पुनः यह सब कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि वह तो ईश्वर की महिमा को जानता ही नहीं है, उसने तो सिर्फ रटना सीखा था। तो हम मनुष्य भी यही कर रहे हैं, हम भी सिर्फ नाम रट रहे हैं, लेकिन हृदय में ईश्वर की भक्ति की भावना नहीं है, ईश्वर की भक्ति भावना का अभाव है। तो ईश्वर की भक्ति भावना अगर आपके हृदय में है तो आपको नाम रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि आपने नाम रटा है। आपके हृदय में ईश्वर की भक्ति भावना नहीं होने के कारण आप तो सांसारिक विषय वासनाओं में बंधे हुए हैं,
तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होना होगा, उस आकर्षण से दूर होना होगा, सांसारिक माया मोह के बंधन से निकलना होगा। प्रीति विषय मायासु हरि भक्तनि सुहासी। ऐसे लोग जो सिर्फ भगवान का नाम रटते हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रीति यानी प्रेम किसके साथ है? विषय मायासु, विषय वासनाओं के साथ, सांसारिक वस्तुओं के साथ उनका माया है, उनका लगाव है, आकर्षण है। ऐसे लोग क्या करते हैं? हरि भक्तनि सुहासी। जो सच्चे हरि भक्त हैं, जो सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सही अर्थ में ईश्वर की महिमा का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग ईश्वर के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांधियो जमपुरी जासी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही जबरदस्ती किसी के हृदय में प्रेम की भावना को आप जन्म नहीं दे सकते हैं, प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को यमपुरी यानी यमलोक में भी ले जाएं, तो भी वहाँ जाकर अगर बांध भी दिया जाए तो उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति का जन्म नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग सांसारिक माया मोह के बंधन में इस तरह से फंसे होते हैं कि वे उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों निकल नहीं पाते हैं? क्योंकि उन्हें एक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके, जिनके बताए गए रास्ते पर चलकर ही कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसका अभाव उन्हें होता है। इस बात को कबीरदास जी ने बहुत ही सहज सरल ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कोई भी व्यक्ति संसार सागर को तभी पार कर सकता है जब वह सही अर्थ में ईश्वर के प्रति अपने हृदय में भक्ति भाव को लाए, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चले, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन उसे प्राप्त हो, और गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर ही कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ईश्वर का नाम अपने मुख से रटकर बोलकर कोई भी व्यक्ति संसार सागर को पार नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बतला दूं। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बतलाया है कि केवल शास्त्रों पर आधारित ज्ञान निरर्थक है, अतः इसमें निजी अनुभव का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कबीरदास जी का जो दोहा मैंने आप लोगों को बताया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, इसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दूसरा, कबीरदास जी ने इस सत्य को उजागर किया है कि सिर्फ नाम रटते रहने से किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक माया मोह के बंधन से बाहर निकलना आवश्यक है। तीसरा, उन्होंने तोता के उदाहरण से इस सत्य को बड़ी ही सहजता के साथ व्यक्त किया है। तोता को सीताराम रटवा दिया जाए तो तोता हर वक्त सीताराम रटने लगता है, परंतु ईश्वर के महिमा का उसे जरा भी ज्ञान नहीं होता है। चौथा, ईश्वर से प्रेम ना होने के कारण ही सांसारिक सुखों में जकड़ा हुआ मनुष्य हरि भक्तों की हंसी उड़ाता है। पांचवा, ईश्वर के प्रति प्रेम जबरदस्ती किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कबीरदास जी ने अंतिम पंक्ति में कहा है। क्या कहा है? कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांधियो जमपुरी जासी। छठा, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, बाद बदंते में ब वर्ण की आवृत्ति, जमपुरी जासी में ज वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। सातवां, काव्य भाषा सद्दुक्कड़ी है और शैली क्या है? सहज, सरल और भावपूर्ण। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर प्रश्न का यथासंभव जवाब दे सकूँ। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।